चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी, लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री जी का वही बयान, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का वही बयान, 10 दिन में 4 दिन में आप बोलते हैं कि वादा पूरा हो गया। कहाँ वादा पूरा हुआ है? ये कैसा राम राज है जहाँ पर छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, छात्रों को फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है, छात्रों को आत्महत्या करना पड़ता है। ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो सिस्टम चल रहा है, सेटिंग गेटिंग धांधली का जो सिस्टम चल रहा है, ये जो पेपर लीक का सिस्टम चल रहा है, इसमें छात्र जो है पूरी तरह से पिसा रहे हैं। 2, 4, 5, 10 दिन पहले आपने अखबार में छपी हुई पाई होगी कि अखबार में लिखी हुई थी कि 10,000 वैकेंसी पर रिक्तियाँ पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। आपने पढ़ा होगा जी। अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। कह दो गद्दारों से, अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। कह दो गद्दारों से, कोई गुब्बारा नहीं हूँ मैं। TRE-4 अभ्यर्थी को 10 दिन आज जो है राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पे हो गया है। लगातार ये लोग जो है डटे हुए हैं और सरकार से अपनी मांग को लेकर के जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन क्या सरकार इन लोग की बात मानेगी? क्योंकि जो है 10 दिन हो चुकी है और लगातार जो है सरकार से वार्ता भी, क्या सरकार से वार्ता भी आप लोग की हो रही है? देखिए, सरकार से अभी तक तो वार्ता नहीं हुई है, कुछ अधिकारी से ही हुई है, जिसमें हमारे दिलीप भैया के नेतृत्व में हुआ है। तो उसमें केवल आश्वासन ही मिला है। आशा उम्मीद करते हैं कि आज लग रहा है कि जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, हो सकता है हमारे जो छात्र नेता जी दिलीप कुमार जी हैं, उनका मुलाकात आज हो CM से हो या शिक्षा मंत्री जी से हो। इन तमाम मुद्दों को लेके देखिए क्या हो रहा है। तत्काल तो पॉजिटिव खबर अंदर से आ रहा है। जब तक हम लोगों को लिखित प्रमाण के रूप में बाहर नहीं आ जाता है, पूरी तरह से हम लोगों को क्लियरिटी नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले 2.5 सालों के बाद ये नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने का मिला है। वो भी नोटिफिकेशन ऐसा निकली है कि जिसमें बहुत सारा विसंगतियाँ हैं। हम लोगों का डिमांड है कि जिस प्रकार से TRE 1, 2, 3 में जो बहाली हुई थी, TRE 1, 2, 3 जैसा उसी एकल एग्ज़ाम होना चाहिए, नो नेगेटिव मार्किंग चाहिए। और 2025 में जो हम लोग डोमिसाइल के लिए लगातार आंदोलन करते रहे, 85% तक डोमिसाइल हम लोगों को पिछले साल लागू किया गया, वो डोमिसाइल यहाँ लागू होनी चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के हिसाब से लागू होना चाहिए। क्योंकि साथ ही साथ बिहार SSC से जो भी रिलेटेड संविधान रिलेटेड है वो हटे और बिहार SSC का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो, यही सरकार से और सम्राट चौधरी से यही निवेदन है हम लोगों का। लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग के काम हो रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं धरना तोड़ देते? कहाँ काम हो रहे हैं? बस 2 साल TRE-4 का नोटिफिकेशन देने में 2 साल लग गया। 2024 से किया गया था क्लियर इसको कि नोटिफिकेशन आने, चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी, लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री जी का वही बयान, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का वही बयान, 10 दिन में 4 दिन में आप बोलते हैं कि वादा पूरा हो गया। कहाँ वादा पूरा हुआ है? जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जिस तरीके से आपने परीक्षा लिया था, उसी आधार पर आप लीजिए। TRE जो भी करना है बदलाव TRE 5 से कीजिए। आप तो बोले हैं ना कि जुलाई महीने में, हर साल जुलाई महीने में शिक्षक की भर्ती आएगी, TRE 5 आने वाला है, तो आप उसमें भी ये लागू कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि मांग पूरा हो गई, कहाँ मांग पूरा हुआ है? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए कि आपने 2 सालों से बरगलाया है, गुमराह किया है, मजबूरन हम लोग को यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ रहा है। बगले में डंपिंग एरिया है कचरा का, इतना मच्छर, बड़ा बड़ा कचरा है, नाला है बगल में, यहीं सोना पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे जगह पर गर्दनी बाग में धरना स्थल बनाया गया। क्या हम लोग मतलब कचरे जगह सोने वाले हैं? मजबूरन हम लोग को मतलब यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आज जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। 2 सालों से छात्र सड़क पे हैं। जिस दिन 8 मई को भी आप देखे थे कि कैसे लाठीचार्ज हुआ, कितने छात्र घायल हुए। छात्र नेता दिलीप जी को जेल भेजा गया, जेल के अंदर सेल में बंद करके रखा गया। लगता था कि वो बहुत बड़ा आतंकवादी है, क्रिमिनल है, ऐसे उनके साथ बर्ताव किया गया। जेल में उनको हाजत में रखा गया। मतलब हाजत में रखने के लायक है क्या? क्रिमिनल थे क्या दिलीप कुमार? जब तक हम लोग को मांग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे। और लाइब्रेरियन के 18 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है और चुनाव के समय ये लोग घोषणा कर दिए थे कि नोटिफिकेशन आने वाला लाइब्रेरियन के, लेकिन फिर बाद में इन्होंने ख़त्म कर दिया। BSSC संविदा वेटेज को भी हटाना होगा और
और 1799 दरोगा भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था, उसको भी रद्द किया जाए। पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। और हम आप लोग बार बार बात बोल रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए। हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर सिस्टम को सुधार दीजिएगा तो पूरे बिहार के छात्र को सड़क पर उतरना नहीं है, ना लाठी खाएंगे। पूरे बिहार को सड़क पर उतरना नहीं है। जो छात्र हैं, सिस्टम में क्या दिक्कत है? सिस्टम तो सही तरह से काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये कैसा रामराज है जहाँ पर छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, छात्रों को फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है, छात्रों को आत्महत्या करना पड़ता है। ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो सिस्टम चल रहा है, सेटिंग गेटिंग धांधली का जो सिस्टम चल रहा है, ये जो पेपर लीक का सिस्टम चल रहा है, इसमें छात्र जो है पूरी तरह से पिसा रहे हैं। उनकी भविष्य पूरी तरह से अनिश्चितता में जा रही है। वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरियन अपनी मांग कर रहे हैं, ये बेल्टॉन जो है वो अपनी मांग कर रहे हैं। TRE 4 नोटिफिकेशन जो नो निगेटिव, नो PT, नो मेंस, नो पेयरिंग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आप जो है छात्रों को ठगने का, भरमाने का काम कर रहे हैं। आपका जो ये चाल है, दो रंगी चाल है। आप एक तरफ लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप देश के लोगों का, छात्रों का, युवाओं का गला रेतने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे मांग कर रहे हैं कि वास्तव में अगर आप लोकतांत्रिक सरकार हैं तो आप बिना देर किए हुए अविलंब छात्रों की मांगों को मानिए और नोटिफिकेशन जारी कीजिए और छात्रों को पढ़ने दीजिए। उनको आंदोलन के लिए बाध्य नहीं कीजिए। और नहीं, अगर आप आंदोलन के लिए बाध्य करते हैं तो छात्र बार बार सड़कों पर उतरेंगे, बार बार आपके लाठी गोली का सामना करेंगे और वो मार खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन वो अपने हक और अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे। और आपकी बात मानेगी? क्यों नहीं मानेगी सर? हम लोग प्यासे हैं। 18 वर्षों से हमें पानी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में लाइब्रेरियन के लिए डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी। बिहार में 18 वर्षों से बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हम लोग को पानी नहीं दिया है और बात करते हैं ऊंची ऊंची। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। आज 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7000 पदों पर बहाली की घोषणा की थी। आज 2, 4, 5, 10 दिन पहले आपने अखबार में छपी हुई पाई होगी कि अखबार में लिखी हुई थी कि 10,000 वैकेंसी पर रिक्तियाँ पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। आपने पढ़ा होगा जी। अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। कह दो गद्दारों से, अभी हारा नहीं हूँ मैं, किसी का चारा नहीं हूँ मैं। कह दो गद्दारों से, कोई गुब्बारा नहीं हूँ मैं। सरकार 10 दिन पहले अखबार में छपवाती है कि 10,000 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली ली जाएगी, लेकिन आज 2026 में सरकार परसों आश्वासन दे रही है कि हम 5800 पदों पर बहाली की घोषणा या आश्वासन और तारीख दे रहे हैं। हमें तारीख भी नहीं चाहिए, 5800 बहाली नहीं चाहिए, हमें 5800 मंजूर नहीं, हमें 10,000 की पार वैकेंसी चाहिए और ऑफिशियली नोटिफिकेशन चाहिए, लिखित में चाहिए। उसके बाद नियमावली सेम होना चाहिए और बच्चों के लिए जल्द से जल्द ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। बच्चों के लिए जो है लगातार ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए। इसको लेकर के जो है छात्र 10 दिन से धरना स्थल गर्दनी बाग पर बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, जो भी एग्ज़ाम हो, हम लोग का क्वेश्चन पेपर जो है बाहर लाने की अनुमति दी जाए। उसके बाद जो ट्रांसपेरेंटी की इन्होंने बात कहा, उसको लेकर के तो देखना होगा किस तरह से जो है लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सरकार जो है पूरी बातें मानती है या फिर नहीं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।